चलिए कल करंट अफेयर्स को ले लेते हैं। अभी हाल के ले लेते हैं कुछ। कीवी के लिए अभी किसी स्टेट ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्रदान किया है। कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट यानी जैविक प्रमाण पत्र, जैविक प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा भी पहली बार हुआ है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी किया है किसी राज्य ने। ये जारी किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अभी तक हम जीआई टैग सुनते आ रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ये पहली बार सुना जा रहा है। जैविक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने लगे। एक WHO फाउंडेशन, WHO फाउंडेशन या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन, इस फाउंडेशन का अभी किसी भारतीय मूल के हैं उनको CEO नियुक्त किया गया। ये भारतीय मूल की है। WHO फाउंडेशन का CEO ये बनाया गया है अनिल सोनी के लिए। अनिल सोनी चर्चित इसलिए है कि भारतीय मूल की है। वो भारतीय मूल की कौन है जिनको WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? रिलायंस जियो, अब 5G टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया है। तो ये जो 5G तकनीक है, इसकी शुरुआत देश में कब से हो जाएगी? ये अभी घोषणा की है रिलायंस जियो ने कि 2021 में ये आरंभ हो जाएगी 5G टेक्नोलॉजी, लेकिन सेकंड हाफ में होगी, लास्ट छमाही में होगी। एक योजना चालू की है किसी राज्य में, डोली पाल की। डोली या इसको पाल की सेवा भी कह सकते हैं, ये आरंभ की है। ये अभी तो नैनीताल जिले में की गई है, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य में ये की जाएगी। नैनीताल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसमें अचानक जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन लोगों के लिए एकदम से डोली या पालकी में लेकर के उनको चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र पर वैसे ले जाएंगे तो देर लगेगी। कोरी एंडरसन, एक नाम चर्चित आया है, कोरी एंडरसन, क्रिकेटर है ये, हाँ न्यूजीलैंड के। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कभी कभी इनका बस यही पूछ लेता है कहाँ के।
अब ये भी पूछ लेगा किससे लिया है। कुछ ऐसे होते हैं जो सभी क्षेत्रों से ले लेते हैं, कुछ केवल एक चीज से लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। कुछ मैच खेलते रहते हैं, कुछ ले लेते हैं संन्यास। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार, चूंकि इसकी रैंक भी आई है पीछे और इस पर लगातार चर्चा भी की जा रही है, तो इसका दिवस भी कर लीजिए। ये दिवस मनाया जाता है हर 9 दिसंबर के लिए। 9 दिसंबर के लिए। यूरोपीय फुटबॉल लीग में, यूरोपीय फुटबॉल लीग स्कोर लेने वाली पहली भारतीय महिला, स्कोर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई? ये हो गई है बाला देवी। बाला देवी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, अब और बढ़ गई है। जो नहीं आई है इसकी रिपोर्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848। ये पूरी तो बिल्कुल झुकी तो है, लेकिन पॉइंट में 86 हो गई है। पीछे जो आंकड़ा आया था 84 का आया था, 0.84, अब 0.86 का आया है। ये लगातार ऊंची होती जा रही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब थोड़ा सा रिव्यू पर पहुंचते हैं। कुछ सचिव करते हैं, जरा बताइएगा एकदम से। वित्त सचिव कौन है इसमें? ये सचिव बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। कुछ राज्यों के तो मुख्य सचिव करने हैं, जो अभी हाल में चेंज हुए हैं, वो तो रखने हैं। कुछ चर्चित नाम भी रखने हैं, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सचिव, जैसे वित्त सचिव, ये हैं अजय भूषण पांडे। और राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव, वित्त राजस्व, वित्त तो अलग है, राजस्व सचिव अलग है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। यह एक ही बात है, एक ही बात। कभी कभी अलग अलग भी बन जाते हैं ये, वित्त और राजस्व, यहाँ एक ही है, दोनों का पद एक ही है, एक पद ही है। व्यक्ति एक है इस समय, पद अलग अलग होते हैं, इस समय एक ही दोनों, अजय भूषण पांडे। गृह सचिव कौन है इस समय? गृह सचिव, गृह सचिव तो मालूम होंगे, बड़ा नाम आता रहता है इनका, अजय कुमार भल्ला। हाँ एक जैसे है ना, ये यही तो पूछ जाएंगे, सेम है, अजय कुमार भल्ला। अब ये अजय कुमार भल्ला है, अब यही अगर रक्षा सचिव कहेंगे तो रक्षा सचिव तो अलग ही होनी चाहिए, लेकिन ये केवल अजय कुमार है। देखिए सेम होगा सर, ये अजय कुमार है। और कैबिनेट सचिव कौन है?
कैबिनेट सचिव, ये राजीव गाबा है। और विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन सिंगला। ये कुछ सचिव हमें तैयार रखने चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कुछ आयोग के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इस समय तो 15वां ही चल रहा है। ये 2000, ये अभी चल नहीं रहा है, ये अगला है, 2021 से चालू होगा, 26 तक चलेगा ये वित्त आयोग। नियुक्त पहले हो जाता है। एनकेसी, ये एनकेसी। और अगर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कहें तो वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो ये है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन? पूरा नाम बताओ। इनको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, इनको सीईओ भी कह सकते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या सीईओ। हाँ, पहले सीईओ पहली बार हुए। विनोद कुमार है। विनोद कुमार। एक यहाँ पे श्रम सचिव और करो, श्रम सचिव 2 4 5 5 और 2 7, एक दो और कर लेंगे बस हो जाएगा काम। अपूर्व चंद्र, ये तो अभी नई बनी थी अपूर्व चंद्र, इनका तो पूछा जा नहीं है बिल्कुल, किसी ना किसी एक सेट में आ जाएगा। अपूर्व चंद्र बहुत तेज आई है इसमें। अपूर्व चंद्र नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, लेकिन सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अब कुछ करते हैं महिलाएं, महिलाओं के रिकॉर्ड करते हैं। ये माइक को म्यूट कर लीजिए। अभी हाल में कुछ महिलाओं ने अपने रिकॉर्ड कायम किए थे, खास करके रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको कुछ कर लेते हैं। जैसे कि राफेल नडाल का आया था, राफेल नडाल तो नहीं कहेंगे, राफेल नडाल से याद हो जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान, इसमें क्या रिकॉर्ड बना था? इसको उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली
पहली महिला फाइटर कौन बनी? ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया। कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। ये शिवांगी सिंह के नाम। ये हमारे लिए एकदम खास होगा क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट। पहली महिला पायलट कौन है? ये है भावना कांत। भावना कांत। शिवांगी सिंह राफेल नडाल की है और भारतीय वायुसेना की पायलट करने पहले तो भावना कांत हुई थी। एक और है इसमें, एक और, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब रक्षा से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन? इनका नाम भी बड़ा चर्चा में आया था, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ। अब देखिए नाम एक जैसे, नाम में कंफ्यूजन होगा। ये सुने हुए नाम तो है, ये भावना कांत, शिवांगी सिंह, नुपुर कुलश्रेष्ठ, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लगेंगे कौन से वाले। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन और करेगा। नौसेना की प्रथम महिला पायलट। नौसेना की पहली महिला पायलट, ये देखिए वायुसेना की है पहली, ये नौसेना की। वायुसेना की पहली महिला पायलट भावना कांत है, नौसेना की पहली महिला पायलट ये शिवांगी है। नौसेना की शिवांगी। अब राफेल नडाल लड़ाकू विमान, ये नौसेना शायद अलग हो, इसको देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो नौसेना है और लड़ाकू विमान ये जो है ये वायुसेना से रिलेटेड है, तो नाम अलग हो सकता है। इसको अभी सर हम देख लेंगे। इसमें अभी फिलहाल शिवांगी कर लीजिए। एक यहीं पर एक क्वेश्चन और है हमारा। ये जो गणतंत्र दिवस की परेड थी 26 जनवरी 2020 की परेड एडजुटेंट, ये जो परेड एडजुटेंट होता है, ये इस परेड का सबसे मुख्य वो संबंध करें। अब ये इतनी बड़ी तो एक महिला को दी गई थी इस बार भूमिका निभाने वाली
पहली महिला अधिकारी। ये दिया गया था कि सानिया शेर, के सानिया शेरगिल के लिए। यहीं पर एक और करते हैं। चलो ये जगह करना आगे। क्या होगा? ओटीपी चलो लिख लेते हैं, दोबारा कर देंगे। सभी ओटीपी में क्या चक्कर है? अगर ओटीपी ना आए तो नहीं आएगा, तो नहीं होगा कुछ। सर कुछ ऐसा भी कुछ तरह से हम लोग जुड़ोगे तो हमारे पास ओटीपी ना आए, ऐसे कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्ट कैसे हो जाएगा बिना ओटीपी? एक सिस्टम है वो, उसके हो जाएगा। नहीं हो सकता ना, ओटीपी केवल सेफ्टी पर्पस से ओटीपी सिस्टम होता है। बैंक को आता है ओटीपी, ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं बिना ओटीपी के। तो ये तो सेफ्टी पर्पस से है केवल, सब ओटीपी पे सब कुछ। ओटीपी में ये सिक्योरिटी रहती है कि वो पर्सन है कहीं भी, सही वो मोबाइल है कहीं ना कहीं। अब जिसके नाम भी है, जिस नाम से रजिस्टर्ड है उसी पर ही जाए। अब पासवर्ड तो कोई किसी को भी दे देता है, या पासवर्ड टूट भी जाते हैं आसानी से। ओटीपी नहीं है वो गड़बड़ का। देख लो, ट्राई कर लो। सेना की पहली महिला जज बनी। सेना में भी होते हैं ना जज, इस सेना की पहली महिला जज बनी। इस बार अपने इस सेना में काफी महिलाओं के साथ काफी जो है नए कारनामे हैं। ज्योति शर्मा है, कई पदों पर भी आगे बढ़ी है। ये सेना की हो गई, एक कर्नल रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला, लेफ्टिनेंट कर्नल भारतीय सेना में। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। पहली महिला कर लीजिए, भारतीय तो सब हुई। ये है पोंग डोंग। ये पूछिए। एक नाम और है इसमें, शालिजा धामिका, भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइटर कमांडर, फ्लाइटर कमांडर बनने वाली पहली महिला, इस शालिजा धामी। ये देखिए 7-8 नाम हो गए ऐसे।
आपस में कंफ्यूज करेंगे, धामी, डोमिंग, शर्मा, ज्योति शर्मा।